सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मस्त में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर उससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देखो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे किन्मो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढने के लिए सीधा निकल पड़ता है केयर फ्री विलेज की तलाश में, यानी कि डार्कनेस की ओर, जहाँ इसका सामना जैनन समेत काफी सारे लोगों से होता है जो कि किन्मो को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। अब तभी ये लोग एक रूम के अंदर जाकर पनाह लेते हैं, लेकिन इस दौरान इन्हें डार्कनेस के अंदर एक एपिक बैटल भी देखने को मिलती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पे सभी लोग किन्मो को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि जब फाइनली किन्मो उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो जियानन थी, वो सभी लोग एक दूसरे को इशारा करते हुए अब किन्मो का पीछा करना वापस से शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सुबह की रोशनी चारों ओर फैल जाती है, किन्मो भी पलट के देखता है और यहाँ अपने बाकी के लोगों से भी कहने लगता है कि चलो अब यहाँ से निकला जाए। अब धीरे धीरे करके ये सभी लोग किन्मो को फॉलो करते हुए उसके काफी करीब आने लगते हैं। यहाँ हम किन्मो को देखते हैं जो कि एक बर्फीले इलाके में पहुंच चुका था और तभी रुक जाता है और पलट के कहने लगता है कि बताओ क्या तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए। जिसमें इनमें से एक जो इनका साथी था वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, ये जगह तुम्हारे बाग की थोड़ी है कि तुम ऐसे हमसे सवाल कर रहे हो। ये रास्ता सभी का है, हम चाहे जहाँ जाए, और वैसे भी हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहे, तुम अपने रास्ते पे चल रहे हो, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, समझे। ये कहे तो साथी ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और किन्मो भी आगे बढ़ जाता है। तभी ये लोग ड्रैगन किलिंग के ऊपर सवार होकर यहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी और एक बहुत बड़ी सी जायंट से ड्रैगन का यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू भी मौजूद था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दुतियान जो कि यहाँ पे आके काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, वो यहाँ की चीजों को देखकर कहने लगता है कि जरा देखो तो ये जगह कितनी ज्यादा अजीब है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किलन है वो कहने लगता है कि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, और लास्ट नाइट जो तूफान आया था ना, उसकी आवाज से तो मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि सामने से कुछ लोग आ रहे थे, जिनमें से ये लोग ये बात कर रहे थे कि ऐसा देखने से लग रहा था कि जैसे मानो पूरा का पूरा आसमान समुद्र बन चुका हो और यहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र हवा में लटक रहा है। काफी सारे घरों में तो इसका पानी तक भर चुका है। और तुम्हें पता है मैंने देखा उस रात क्या हुआ। मैंने देखा है कि तेज लाइटनिंग सीधा आसमानों से सीधा जमीन पे जा गिरी। और तभी मैंने दूसरे बंदे से पूछा तो उन्होंने तो कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि गॉड किंग जिन्होंने अपने ब्लेड को पकड़े हुए था, उनके हाथ में उनका अपना स्पेयर भी था। लेकिन जब ये पूरा का पूरा बैटल खत्म हुआ तो कहा ये चाहता है कि जो पानी जो कि जमीन तक उतर आ चुका था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन जब सवेरे देखा गया तो पाया ये गया कि जो बहुत दूर दूर तक भी जो ड्रैगन के टेम्पल्स थे वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फ्लेमिंग स्पेयर के जरिए से ना बहुत से टेम्पल को ऐसा लग रहा था कि जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। अब यहाँ पे इनकी सारी ये बात ऊपर ऊंचाई पे मौजूद जियानन समेत सभी लोग सुन रहे थे। अब तभी यहाँ पे हम किलिन को देखते हैं जो कि किन्मो से कहने लगता है कि आखिर ये फ्लेमिंग स्पेयर क्या है और आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे किन्मो मन में कहने लगता है कि अगर वाकई में अगर ईस्टर्न सी की बात ये लोग कर रहे हैं जिसका पानी पूरी तरीके से गायब हो चुका है रातों रात, तो फिर तो ये एक समझने वाली बात हुई। लेकिन एक फ्लोटिंग ओशन का आखिर क्या मतलब हुआ। और यहाँ तक कह रहे कि विलेजर्स ने अपनी आंखों से देखा है, आखिर इसका क्या मतलब। और बाकी का पानी अगर जमीन पे उतर आया था तो वो गया कहाँ। तभी ऐसे ही चलते चलते इन्हें राहत हो जाती है और फिर ये पास के एक रूम के अंदर जाने लगते हैं जहाँ अंदर जाके ये डार्कनेस से बच सकते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे लोग भी किन्मो को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे किन्मो और बाकी सभी को हवा में वही फ्लोटिंग पेटल्स उड़ते हुए नजर आते हैं। और जैसे ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो यहाँ पर इनके सामने ये तो के उसी मजिस्ट्रेट का फिगर आता है जिससे किन्मो एक बार मिल चुका है। और यहाँ इसे देखते साथ ही जो दूतियान है वो इमीडिएटली इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहने लगता है कि ये तो वही है। इसी के साथ हमें दूतियान की एक मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके अपने वर्ल्ड में इसने कैसा कोहराम मचाया था। अब वो कहने लगता है कि पूरा का पूरा सूरज विलुप्त हो गया, लाशों का पूरी जगह पे अंबार बिछ चुका था और चारों तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसने अपने नाव को छोड़ दिया था और जिनके जरिए से सारी के सारी सोल्स को यहाँ पे गैदर कर रहा था। तभी यहाँ पे इस बंदे के काफी सारे अवतार जो थे, जो वैंडरिंग सोल्स थे ना, जो कि यहाँ भी बहुत मारे गए थे, उन सभी को पकड़ना शुरू कर देता है। ये सारी चीज दूतियान हमें बता रहा था कि कैसे उस दिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन मैंने लाख कोशिश की, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहे जो करता मैं इसे बिल्कुल भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और ये मेरे आंखों के सामने मेरे लोगों को लेता गया। मेरा दूतियान वर्ल्ड मेरी आंखों के सामने पूरी तरीके से धराशायी हो गया, मैं बस इसे देख ही पा रहा था। यहाँ पे लिटरली हम देखते हैं कि वो यहाँ इस बंदे के ऊपर काफी सारे पंचेस करता
करता है लेकिन कोई असर नहीं पड़ता और धीरे धीरे करके उसकी नजरों के सामने ही उसका ये जो दूतियान वर्ल्ड है ना, ये पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। बस कुछ ही अवशेष बच पाते हैं लेकिन तब तक दूतियान भी यहाँ से गायब हो चुका था। अब तभी प्रेजेंट टाइम में हमें दूतियान को दिखाया जाता है जो कि उसी किन्मो के बनाए उस पपेट के अंदर मौजूद था और वो काफी गुस्से के साथ जो येदो के मजिस्ट्रेट है उसके फिगर को देखे जा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो मजिस्ट्रेट जैसे ही सभी की ओर नजरें दौड़ाता है तो जिन बीस्ट और बाकी सबको पता था इसके बारे में वो सभी लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं, लेकिन जो लोग एक टक इसकी आंखों में आकर डाल के देखते हैं उनके सोकर इमीडिएटली ये उनकी बॉडी से अलग कर लेता है। और तभी जो बाकी के लोग थे वो इमीडिएटली कहने लगते हैं कि सबके सब अपनी नजरें झुका लो, क्योंकि अगर तुम इसकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो ये तुम्हारी सोल को तुम्हारी परमिशन के बिना ही कैप्चर कर लेगा। यहाँ किन्मो समेत सभी लोग अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं और यहाँ वो बंदा बताने लगता है कि चाहे जो हो जाए अपनी नजरें ऊपर मत उठाना, क्योंकि ये एक पावरफुल डाइटी की पावर है, ये उसका माइट है कि उसकी आंखों में देखते साथ ही हम अपना पूरा कंट्रोल खो देंगे। अब तभी हम देखते हैं कि जो 3 बंदे आगे थे जिनमें से वो लेडी भी एक थी, यहाँ इनकी सोल इनकी बॉडी छोड़ देती है और सीधा उस बोट पे जाके सवार हो जाती है और येदो का मजिस्ट्रेट उस बोट को अपनी तरफ बुलाने लगता है। उसके बाद ये तीनों ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से येदो का मजिस्ट्रेट जाने लगता है किन्मो को जो वर्ड यहाँ पे दूतियान ने सिखाया था किन्मो उससे रिपीट करता है और काफी लाउडली महायामा कहते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इसी के साथ किन्मो अगली पल अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ दूतियान के आगे आ जाता है। अब जियान समेत यहाँ सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे कि आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रहा है, लेकिन किन्मो ने जब ये महायामा वर्ड कहा था साथ ही इसके चलते उसके पीछे वो गेट पे अपीयर हो गया। तो यहाँ जो येदो का मजिस्ट्रेट है वो भी उसके वर्ड को सुनकर किन्मो की ओर अब देखने लगता है। किन्मो उसके गेट को देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो वही बच्चा है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम, जिस पे किन्मो भी बहुत ही अच्छे से उन्हें रिस्पेक्ट देता है। और फिर यहाँ जियान जब ये सुनती है ना तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। किन्मो इसे तक जानता है और ये भी इसे जानता है और कह भी रहा है। यहाँ पे किन्मो तभी बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आपने इनमें से किसी एल्डर को यहाँ पे देखा है। यहाँ पे वो अपने ग्रैंड पास की पेंटिंग्स को बाहर निकालता है और तभी जैसे ही जो मजिस्ट्रेट की नजर इस पे चाहती है तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने देखा है। इसी के साथ वो आगे बताने लगते हैं कि वो लोग केयर फ्री विलेज की तलाश में गए और उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी इसे ढूंढ नहीं सकते और जिस रास्ते में वो बढ़ रहे हैं वहाँ पर बस मौत ही इनकी मंजिल है। वो लोग एक डेथ ट्रैप में फंसने वाले हैं और मेरा अवतार ऑलरेडी तैयारी कर रहा है उनके सोल को रैप करके मेरे पास लाने की। अब यहाँ पे ये सुन रही था कि किन्मो को अपने ग्रैंडफादर्स की काफी ज्यादा फिक्र होती है और वो कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मजिस्ट्रेट ऑफ येदो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए एग्जैक्टली केयर फ्री विलेज आखिर है तो है किस ओर। अब यहाँ पे किन्मो की बात सुनते साथ ही वो फेंगदू की ओर इशारा करने लगते हैं और जो कि काफी ज्यादा डार्कनेस में मौजूद है और ये देखते साथ ही किन्मो कहने लगता है कि क्या उस ओर डार्कनेस में, और भला क्यों, और वहाँ पर तो कोई केयर फ्री विलेज है ही नहीं। अब तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो इमीडिएटली इनसे पूछने लगता है कि पर ये बताइए, मैं जानता हूँ कि ये असली केयर फ्री विलेज नहीं है, मुझे असली वाला बताइए कि असली केयर फ्री विलेज कहाँ पर है। अब ये सुनते साथ ही अचानक से जो येदो का ये मजिस्ट्रेट था इसकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ किन्मो को कुछ भी जवाब नहीं देता, बस यहाँ से चुपचाप दुम दबा के जैसे भाग जाता है और नथिंगनेस में बदल जाता है। जो देखकर किन्मो भी शॉक्ड था और तभी उसके बेल के बजने की आवाज आती है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब ये सब लोग भी जो के पीछे अब तक यहाँ पे सर झुकाए बैठे हुए थे, अचानक से ये लोग भी अब वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं जानता था कि ये लड़का बिल्कुल भी सही नहीं और ये शुरू से ही जानता है कि वो यहाँ पे आएगा, हमारे लोगों की सुन को गैदर कर लेगा, इसके बारे में इसे पूरी खबर थी, तभी तो उसने हमें बताया नहीं। वो तो बस चाहता था कि हम बस किसी न किसी रीजन के चलते मारे जाए, तभी तो इसे वो बंदा जानता है और ये भी इसे जानता है, कितना कैजुअली बात कर रहा था। अब यहाँ पे ये सुनकर किन्मो इमीडिएटली सबसे पहले अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहने लगता है कि न जाने क्यों तुम दो दाउस ना मुझे काफी ज्यादा अनफेमिलियर लग रहे हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम दोनों कहाँ से बिलोंग करते हो। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि अब जबकि हेवनली डेविल कल्ट मास्टर ने खुद हमसे ये पूछा है कि अगर हम कहाँ से बिलोंग करते हैं तो हम अब और कुछ भी नहीं छुपाएंगे। इसी के साथ अब यहाँ पे ये सभी लोग आपस में बैठ के बातचीत करने लगता है, बताने लगता है कि असल में हम लोग स्टेरी हेवनली लुओ सेक्ट से बिलोंग करते हैं और मैं असल में दाओइस्ट ची यून हूँ, जो कि असल में लुओ सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर है लुओ शिंगही, मैं उसका डिसाइपल हूँ और ये मेरा नालायक डिसाइपल श्याओ युआन है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी बात का बुरा नहीं मानोगे। अब तभी यहाँ किन्मो बैठ जाता है, वो बंदा आगे बताने लगता है कि असल में कि जब हेवनली डेविल कल्ट ने उस माउंटेन को टेलीपोर्ट कर दिया दाशियांग सिटी से, तब उस दौरान दाशियांग में मेरे मास्टर भी मौजूद थे और जिसने की इंपीरियल एडवाइजर के हाथों में अपनी जान गवा दी। अब यहाँ पे ये सुनकर जो किन्मो है वो कहने लगता है कि अच्छा मैं पूरी बात समझ गया। अब जबकि तुम लोग इंपीरियल एडवाइजर को मार नहीं सकते, तब तुम लोग अपना सारा बदला लेने के लिए मेरे तरफ आ गए हो। हाँ, तो तुम लोग यहाँ मुझसे बदला लेने आए हो। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उन सभी की ओर देखने लगता है जहाँ सभी लोग उसे कातिल निगाहों से देख रहे थे और सबके सब अपने अपने वेपन्स को लेकर किन्मो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी
यहाँ पर इन लोगों को एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, जिसके चलते सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। अब यहाँ ज़ेन कल्चर को फॉलो करने वाले जो दाओइस्ट होते हैं वो यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं और यहाँ पे काफी सारे एंशिएंट गोल्डन टेक्स्ट है वो चारों ओर हमें दिखाया जाता है। और तभी एक फिगर नजर आता है जो कि कहने लगता है जरा देखो तो यहाँ पर कौन आए हैं। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली सामने आते साथ ही अपना प्रेशर रिलीज करता है, जिससे पहले तो हर एक चीज हवा में तेजी से उड़ने लगती है। और अगले ही पल यहाँ किन्मो देख के हैरान था कि एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी चट्टाने काफी बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन दूसरे ही पल यहाँ जो सक्शन फोर्स था वो अचानक से सप्रेसिंग फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके चलते ये सारी चीजें वापस से धड़ाम से जमीन पे जा गिरती हैं। और तभी किन्मो समेत सभी लोग इमीडिएटली एक एक्सट्रीम प्रेशर को फील कर पाते हैं। सबके सब घुटनों के बल आ चुके थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी से तो कुछ भी बोला जाता नहीं, तो किन्मो यहाँ पे हिम्मत बांधते हुए कहने लगता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि असल में हम लोग यहाँ से बस गुजर रहे थे, लेकिन यह हमें पता नहीं था कि आप भी यहीं पास में ही गुजर रहे होंगे। अगर हमें पता होता तो पहले से और ज्यादा चौकन्ना हो जाते। अब यहाँ पे किन्मो की बोलती खत्म हो ही नहीं पाती कि तभी यहाँ पे उस बंदे के पीछे एक जाइंट सा फिगर आ जाता है। अब यहाँ हम देखते कि उस फिगर को देखते साथ ही ना किन्मो के यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाता है। और सभी यहाँ पे इस बंदा जो कि दिखने में किसी बीस्ट जैसा लग रहा है, अचानक से उसे देखते साथ ही यहाँ पे जो चीयन था वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि डार्कनेस के अंदर इतने मैसिव से बीस्ट के साथ कोई इतना खुले आम घूम सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में डिवाइन ब्रिज रियलम के कोई सुप्रीम एक्सपर्ट होंगे और इससे नीचे लेवल का तो ये हो भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि वो जो बीस्टली फिगर था ना वो जैसे ही ठीक से सामने आता है वो किन्मो को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहने लगता है कि दोस्त ये तो तुम हो, आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बात है छोटी मियाँ, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। अब तभी यहाँ पे किन्मो स्माइल करते हुए कहने लगता है बड़े मियाँ तुम भी तो बड़े दिन बाद दिख रहे हो, लेकिन ये बताओ आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और आखिर तुम यहाँ पे आए तो आए कैसे? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एप किंग था वो इमीडिएटली हवा में जंप करते साथ ही उसके सामने आ जाता है और यहाँ उसके हाथ में जो यहाँ उसका स्पेयर था वो उसे दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे ओल्ड रुलाई मास्टर ने कुछ सिखाया है और ये मेरा लिटिल रुलाई मास्टर है। अब यहाँ ये सुनकर तो किन्मो भी शॉक्ड था और कहने लगता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो द ग्रेट थंडर क्लैप मोनेस्ट्री है उनके जो ओल्ड रुलाई है और जो लिटिल रुलाई ऑफ द लिटिल थंडर क्लैप मोनेस्ट्री के जो मास्टर है इन लोगों ने मिलकर तुम्हें कुछ सिखाया है और अब से ये दोनों तुम्हारे मास्टर हैं। अब किन्मो और यहाँ पे एप किंग की जो कन्वर्सेशन है इसे सुनकर दूतियन कहने लगता है कि आखिर इसे इसकी भाषा समझ कैसे आ रही, मेरा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। थंडर मोनेस्ट्री क्लैप का जो लिटिल मास्टर है वो इमीडिएटली इनके सामने आ जाता है, आते साथ ही अपना और अपना प्रेशर इनके ऊपर से हटा लेता है, जिसके चलते सबके सब नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा जैसे जैसे आगे आते जाता है किन्मो इसका और अपना जो पास्ट के एनकाउंटर्स है उन्हें याद करने लगता है। कैसे जब ये फर्स्ट टाइम मिले थे तो इनका रिएक्शन कैसा था और फिर सेकंड टाइम जब किन्मो इससे ऑलमोस्ट फाइट करने वाला था, इस सारे नजारे को याद करते साथ ही जो यहाँ पे सेकंड मास्टर है वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम हो वो लिटिल डीमन जिसने मेरे मेरिट स्कोर के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ किया। अब यहाँ लिटिल रुलाई के फॉर्म को देखते साथ ही ना किन्मो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहने लगता है कि एक बात बताओ लिटिल रुलाई, क्या ये तुम्हारा ट्रू फॉर्म है? अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, माहौल काफी ज्यादा टेंस वाला होने लगा था, जिसके चलते जियान मन में सोचती है स्माइल करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद हमारे पास मौका है, क्योंकि अगर लिटिल रुलाई वाकई में किन्मो को पसंद नहीं करते तो फिर तो इनके लिए काम आसान हो जाएगा और वो इनके साथ मिलकर किन्मो को बहुत इजीली मजा चखा सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एप किंग था वो यहाँ पे अपने मास्टर को देखते साथ ही ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी किन्मो को अपने हाथों में उठाते हुए कहने लगता है कि ये मेरा छोटा भाई है, जैसे कि वो मानो कह रहा होगा कि इसके साथ मत लड़ो क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा क्लोज है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिटिल रुलाई है वो एप किंग की फीलिंग्स को काफी अच्छे से समझता था और वो कहता है कि चिंता मत करो, हमारे बीच जो दुश्मनी है ना वो भी बाकी है और मैं अभी तो ऐसे मारने नहीं वाला। और दूसरी बात मेरे पास अभी कुछ और लोग हैं जो कि मेरे बहुत बड़े दुश्मन है और मुझे उनका सामना भी तो करना है, पहले मुझे उन्हें निपटाने तो फिर मैं देखूंगा। लो मैंने इनका नाम लिया और ये आ भी गए। अब तभी वो जैसे पीछे टर्न होता है यहाँ पे हम देखते हैं एक उड़ता हुआ टोपी आ जाता है और तभी हमारे सामने एक और सुप्रीम एक्सपर्ट मौजूद था जो कि ऐसे खुलेआम डार्कनेस में चल फिर सकता है, जो देखकर जियान समेत सभी लोग समझ आते हैं कि उनके सामने इस वक्त एक और काफी पावरफुल सुप्रीम एक्सपर्ट मौजूद है जो कि डार्कनेस से बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन था अब वो कहने लगता है कि लिटिल रुलाई तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे अंधेरी रात को डुअल के लिए ये कोई सूटेबल प्लेस नहीं है? और दूसरी बात आधी रात को कौन डुअल लड़ता है यार? यहाँ पे अब जैसे ही वो बंदा अपना चेहरा दिखाता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि दाओइस्ट लिंगजिंग है और किन्मो इसे देखते साथ ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। तभी यहाँ पे जो दाओइस्ट लिंगजिंग की नजर किन्मो पे जाती है तो वो कहने लगता है कि अरे देखो तो ओल्ड स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल भी यहाँ पे मौजूद है, लगा नहीं था कि इतने बड़े बड़े दिग्गज ऐसा ऑडियंस के तौर पे हमें यहाँ पे देखने के लिए आएंगे हैं। लेकिन बच्चे याद रखना कि तुम्हें अभी भी मुझे वो फेंगदू कॉइन्स को लौटाना पड़ेगा, तुमने मुझे अभी तक दिए नहीं है। तो बताओ क्या इस वक्त तुम्हारे पास पैसे हैं कि तुम अपना कर्ज चुका सको? इस पर किन्मो थोड़ा शर्मा जाता है और कहने लगता है कि असल में सीनियर माफ करना, लेकिन मैंने वो दोनों कॉइन्स तो ऑलरेडी
स्पेंड कर दिए और अब मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी आपको जरूर लौटा दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दाविस्ट उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है, कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं इस बार के लिए तुम्हें जाने देता हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा था वो जियान से कहने लगता है कि जरा देखो तो एक और पावरफुल एक्सपर्ट इस लड़की को जानता है, आखिर इसकी पहुंच कहाँ तक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दाविस्ट लिंग कहने लगता है कि जरा देखो माहौल अब और ज्यादा घनघोर होता जा रहा है, चारों तरफ अंधेरा और अब तो बर्फबारी भी हो रही है और अब तो तुम्हें मारने में मुझे और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। लिटिल रोलाई अब बिना किसी देर के चलो इस बैटल को शुरू किया जाए, लेकिन हाँ बेहतर यही होगा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अटैक के चपेट में आ जाए। अब तभी ये कहते साथी दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और भाई साहब यहाँ काले अंधेरे बादल के बीच में बस हमें यहाँ पर दो लाइट्स आपस में टकराती हुई नजर आती है। करते हैं यहाँ पर काफी ह्यूज से चेंजेस आने लगते हैं। अचानक से यहाँ पे बर्फबारी रुककर बारिश होने लगती है, जो देखकर किन्मो कहने लगता है कि दाविस्ट लिंग और जो लिटिल रोलाई है ये सब कुछ बस इनके डिवाइन आर्ट के इम्पैक्ट से हो रहा है। एक ऐसा डिफरेंट और इम्पैक्टफुल वाला मेथड कि जिसके जरिए से आप बर्फबारी को भी बरसात में बदल सकते हो। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। पल भर में ही बर्फबारी से बारिश होने लगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही इन लोगों के पावर का इम्पैक्ट इन लोगों को पता चल जाता है ना, तो सबके यहाँ पे जो अरमान थे वो ठंडे पड़ जाते हैं और अब कोई भी यहाँ पे किन्मो से उलझना नहीं चाहता था और सबके सब यहाँ पे बैठ जाते हैं। इसी के साथ तो नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ वापस से बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बर्फबारी के बीच सवेरे की पहली रोशनी के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब सा जो वन आई क्रिएचर है जिसकी एक बड़ा सा मुंह भी है, जो कि उसकी आंख भी है, वो यहाँ पे बाहर आ जाता है और एक नहीं दो नहीं बल्कि इसके बाकी के साथी भी यहाँ पे अपना मुंह फाड़ के बाहर आ जाते हैं, जैसे ही मानो कि वो सवेरा होने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद ये सभी लोग अब यहाँ इस विलेज के आगे निकल जाते हैं और किन्मो और बाकी सभी लोग जो कि अभी भी वहीं पे मौजूद थे वो सब के सब अब यहाँ पे जाग जाते हैं। और इस दौरान यहाँ पर जियान और उसके बाकी के साथी जैसे ही देखते हैं कि सवेरा हो चुका है यानी कि खतरा नहीं है, तो अब ये लोग बिना किसी देरी के अपने अपने वेपन को निकाल के किन्मो के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वेपन की आवाज सुन के किन्मो यहाँ पे चौकन्ना हो जाता है और जियान जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में किन्मो को देख रही थी वो कहने लगती है कि अब ये हमारा अल्टीमेट चांस है। ये कहते साथ ही भाई साहब एक साथ सारे के सारे लोग अपने अपने वेपन्स को किन्मो की ओर उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एप किंग और जो दूतियान था वो इमीडिएटली आ गया कर इन सारे के सारे हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर देते हैं और सारे के सारे हमले अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किलन भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, साथ ही किन्मो भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तभी जियान जो कि अपने लिटिल रेड को बुलाती है अपने ड्रैगन के ऊपर सवार होकर और यहाँ पे किन्मो के ऊपर हमला कर देती है। एक तरफ ये सभी लोग थे, वहीं दूसरी तरफ किन्मो, ड्रैगन किलिन, दूतियान और अपना एप किंग यहाँ पे चारों एक साथ उतर जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जियान का जो ये ड्रैगन था उसे मार के लोग गिरा देते हैं, जिसके चलते जियान उससे अलग हो जाती है और तभी दूतियान आते साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान दूतियान के ऊपर मल्टीपल 1000 ब्लेड स्वॉर्ड से अटैक कर दिया जाता है, लेकिन वो हर एक को मार के बहुत दूर गिरा देता है और ऊपर से उसकी बॉडी भी आयरन की थी, तो यहाँ ये जो मेटल स्वॉर्ड थे ये इसका क्या ही बिगाड़ सकते थे। इस दौरान अब यहाँ हम जियान को देख पाते हैं जहाँ किन्मो उसके सामने आ चुका था और यहाँ वो देख के हैरान था कि किन्मो उसके इतने करीब आ चुका है, हालांकि तब उसने अपने मल्टीपल 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक किया था। अब यहाँ किन्मो उसके सामने आते साथ ही उसके ऊपर अपना फिस्ट अटैक कर देता है, लेकिन तब तक ये अपने एक शील्ड को बना चुका था, लेकिन हवा में उड़ते साथ ही यहाँ पे तभी एप किंग अपने स्पैर के साथ घुमा के अपना वो स्पैर उसके मुंह में मार देता है, जिसके चलते इसका जबड़ा ही टूट जाता है और ये काफी दूर जा गिरता है। अगले ही पल इसके दूसरे साथी को किन्मो का स्वॉर्ड आर पार भेज देता है और यहाँ जो दूसरा साथी था जो कि बहुत ज्यादा मुंह चला रहा था, किन्मो उसके सामने जाकर पहले मौत का खतरा और जो मौत का खौफ होता है उसे एहसास कराता है अपनी स्वॉर्ड को रोके, लेकिन पलक झपकते ही उसके गले को भी वो उड़ा देता है। अब जियान का बचा कुचा काम यहाँ पे दूतियान कर देता है और इन लोगों ने ऑलमोस्ट सभी को निपटा दिया था सिवाय जियान को छोड़कर। और जियान जो कि एक नंबर की बेवकूफ लड़की है जिसके पास 2 पैसे की अकल भी नहीं, जब देखो तो मुंह उठा के आ जाती है, वो यहाँ पे ये नजारा देख के काफी ज्यादा शॉक्ड थी। और यहाँ हर बार की तरह जैसे देखते हैं कि भाई मामला तो बिगड़ गया, तो अब मैं यहाँ से मुंह उठा के भागना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि लिटिल रेड जल्द से जल्द यहाँ से चलो, अब हम यहाँ पे नहीं जीत सकते। अब बता रहे ये एक नंबर की ढीठ है, इसे वापस से मौका मिलाना एक नंबर की बेवकूफ वापस से लड़ने आ जाएगी, जबकि अंजाम इसे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन होता है ना। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ से फरार हो जाती है और उसे भागता हुआ देखकर यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि यहाँ ये तो मजिस्ट्रेट के लिए आज रात हमने ज्यादा सोल्स को नहीं छोड़ा, हालांकि उन्हें ठीक ठाक सोल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जियान होती ना तो मजा आ जाता, क्योंकि वो इन सबसे काफी ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी उसी ने सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रखा है। और अफसोस की बात है कि वो यहाँ से भाग निकली। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एप किंग आ जाता है, जिसे देखकर किन्मो उसकी तारीफ करने लगता है, कहने लगता है कि बड़े मियां तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने दाओइस्ट ची उनको बस एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसके अटैक को फेल कर दिया, जो कि एक 7 स्टार रियलम का कल्टीवेटर है। इससे साबित होता है कि तुम कितना ज्यादा अमेजिंग हो। अब किन्मो के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ना यहाँ एप किंग अपनी छाती पीटने लगता है और फिर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम कॉन्ग है। किन्मो कॉन्ग नाम
नाम सुन के कंफ्यूज था, कहने लगता है कि ये कैसा नाम है, अच्छा कहीं तुम्हारा मतलब किंग कॉन्ग से तो नहीं। अब तभी यहाँ पे इन्हें पता चल जाता है कि जो दो सुप्रीम एक्सपर्ट आपस में फाइट कर रहे थे, इनका बैटल एंड हो चुका है। अब यहाँ अपने मास्टर को देखते साथ ही जो एप किंग है वो आगे आता है और बताने लगता है कि ज़ेंग कॉन्ग। ये सुनकर किन्मो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा धर्म नेम ज़ेंग कॉन्ग है, वैसे अच्छा हुआ तुम लिटिल रुलाई के अंडर में कल्टीवेट कर रहे हो और इससे तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, और वैसे भी क्योंकि तुम दोनों ही नॉन ह्यूमन कल्टीवेटर्स हो, वो तुम्हें काफी अच्छे से गाइड कर पाएगा। और फिलहाल के लिए मेरे एल्डर्स मिसिंग है और मुझे हर हाल में इन्हें ढूंढने के लिए जाना है, और जिसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। अब यहाँ ज़ेंग कॉन्ग को भी काफी बुरा लगता है, तभी उसे कुछ तोहफे देते हुए कहने लगता है कि ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए थे। यहाँ पर ज़ेंग कॉन्ग जब उन बुक्स को देखता है ना तो वो काफी क्रीपी सा फेस बनाता है। किन्मो से कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, जब मौका मिल जाए तो हुलिंग से मिलने के लिए जरूर आना, क्योंकि वो भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती है। अब यहाँ पे ज़ेंग कॉन्ग यहाँ से चला जाता है और किन्मो अभी भी सोच रहा था कि अगर इन दोनों की बैटल एंड हुई तो ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। और खैर छोड़ो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें फिलहाल ग्रैनी और ग्रैंड पास इन दोनों को ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये तो मजिस्ट्रेट उन्हें अपने जाल में फंसा ले। अब तभी यहाँ पे किलन बीन के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे मेरे खाने की ट्रे तो यही रह गई। इसी के साथ ये लोग अपने अगले सफर पे निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ड्रैगन किलन को ब्लड की स्मेल आती है तो वो रुक जाता है, जो देखकर दूतियान कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जंगली कुत्ता है ना, ये कोई ड्रैगन किलन, क्योंकि इसके जो नाक है ना ये बहुत ज्यादा तेज है। तभी किन्नू कहता है कि रुक जाओ, और तभी एक बर्फीले चट्टान के ऊपर उसे कुछ नजर आता है और किन्नू देखने लगता है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को सेटअप किया गया है, जिसमें साफ मेंशन था कि यहाँ जो आउटसाइडर्स है उनका यहाँ पे आना सख्त मना है। और तभी पास में दाउट लिंगजिंग की बॉडी भी पड़ी हुई थी जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था, और यहाँ वो किन्नू को देखकर कहने लगता है कि मान गया भाई, ओल्ड स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल की आंखें ना बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और वो हाफते हुए कहने लगता है कि असल में मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसीलिए मैंने इस सील को लगा दिया ताकि कोई जंगली बीस्ट मुझ पे हमला न कर दे। उनकी ये हालत देखकर किन्नू कहने लगता है कि मैं मेडिकल में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हूँ, तो क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए, जिसपे वो मान जाता है, कहने लगता है कि हाँ जरूर। और अब किन्नू इन्हें ट्रीट करने के लिए इनके पास आ जाता है। इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस हमने हमारा एक बैकअप चैनल ओपन किया है जिसमें हम जितने भी दूंगाज है इन सभी के अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, और प्रोबेबली दोंगा कम्युनिटी के जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना, फिर चाहे वो न्यूज हो कुछ भी हो, तुम्हें सबसे पहले उस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लिटरली गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी दोंगा को फॉलो करते हो, अगर तुम्हें अपडेट्स चाहिए, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।